नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AAO एग्ज़ाम की, जो इंडिया पोस्ट के द्वारा डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है AAO का। उसका एक पेपर होता है पेपर 6, जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एग्ज़ाम में क्या करते हैं, लिखते हैं। ये एग्ज़ाम पेपर 6 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में होता है, यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर के होता है। इसमें आपके जितने सारे सवाल हैं, जितने सारे जो सिलेबस हैं, जो सारे सिलेबस है, सारे कुछ इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज के बारे में, वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड के बारे में, उसके बाद फिर यहाँ से स्प्रेडशीट के बारे में, पावर पॉइंट और ईमेल, मतलब एवरीथिंग जो कुछ भी आपका सिलेबस है, एक एक टॉपिक बाई टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और इसमें आपको हर एक चीजों का फैसिलिटी मिलेगा। आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, आपको स्पेशल कुछ लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको लाइव सपोर्ट का क्लास मिल जाएगा और साथ ही आपके जो भी क्वेरी होंगे वो सब भी आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कब, कैसे, क्यों, ये सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और सब कुछ जानेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बिहार में बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के हैं और उनको इंग्लिश काफी उनका कमजोर होता है, या फिर इंग्लिश में जो भी नोट्स या सिलेबस या कोर्सेस दिए जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं ये पूरा का पूरा जो कोर्स बना रहा हूँ बिल्कुल टोटल हिंदी में बना रहा हूँ, और जिनको इंग्लिश चाहिए उसमें इंग्लिश भी मेंशन होंगे, लेकिन मैं बेसिकली जो भी लैंग्वेजेस यूज करने वाला हूँ वो हिंदी होगा, ताकि जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप कि ये सिलेबस और ये कोर्सेस आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। यदि आप इनरोल करना चाहते हैं या फिर आप कोर्सेस को लेना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिलेबस कवर होगा और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। अगर सिलेबस आपको पता नहीं है आप, या फिर सिलेबस को आप जानने के लिए कौन कौन से सिलेबस इसमें कवर किए जाने हैं या पढ़ने हैं या एग्जाम में पूछे जाने हैं, उसके लिए आपको हमारे ब्लॉग www.sctedutech.blogspot.com पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये वाला सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर के देख सकते हैं। साथ साथ वहां पर बहुत सारे आपको लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, वो सारा लिंक भी देख सकते हैं। और आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो मैं बता रहा हूं उसका आपको वहां पर डिटेल्स आपको पढ़ने को भी मिल जाएंगे नोट्स के रूप में। आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहे वैसा कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हमारा ये पहला टॉपिक होगा एज अ डेमो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आई इस कोर्स को तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा जो पहला टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बेसिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में है क्या, ये चीजें भी हम लोग देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहली बात तो नाम से आपको स्पष्ट होगा कि ऑपरेटिंग यानी कि कुछ ऑपरेट करने वाली चीजें होगी। सिस्टम है यानी कि हम लोग, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसे हम लोग जानेंगे। इसे जानने के लिए देखिए मैंने बहुत ही अच्छा सा लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस है बिटवीन अ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा जो है एक इंटरफेस है कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर में। यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा हो वो यूजर, मतलब जब हम काम करते हो वो हम यूजर कहलाते हैं, और वो कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर, हम लोग बेसिकली जब काम करते हैं तो किसके साथ में करते हैं, ये हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं, और इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो हमारा जो इंटरफेरेंस होता है, हमारा इंटरेक्शन होता है, वो किसके किसके साथ में होता है, तो हमारा इंटरेक्शन कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में ही होता है। तो यानी कि कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर लगे होते हैं उसी के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो ये थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या है, एक इंटरफेस है। आगे अगर हम देखते हैं इसी को और एक्सप्लेन से पढ़ सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बोला कि जो सॉफ्टवेयर है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि
बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है, जो कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, जो कि बहुत सारे चीजों को मैनेज करने के लिए क्या होता है, उपयोग किया जाता है। सच है, जैसे कि हमारे पास इनपुट डिवाइस लगे होते हैं, आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, प्रोग्राम लगे होते हैं, मेमोरी लगे होते हैं। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह सब मान के चलते हैं कि हमारा जो क्या होता है, घर बनाने से पहले एक हम लोग पिलर खड़ा करते हैं, घर बनाने से पहले हम लोग पिलर खड़ा करते हैं और उसी पिलर के साइड साइड को लेकर के हम लोग दीवार खड़ा करते हैं और उसी चार दीवारी के अंदर सब कुछ होता है हमारा, चाहे हमारा वो बेड लगा हो, चाहे वो हमारा नल का पाइप हो, चाहे एवरीथिंग उस मतलब घर के अंदर ही होता है। उसी प्रकार से ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन सोर्स है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। यानी कि यही जो है हमारे सिस्टम को क्या करेगा, ऑपरेट करने का काम करेगा। इसी से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे और यही सारी चीजों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। वो हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि इसमें आप कैसे कैसे इनरोल कर पाएंगे। ये चीजें मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि AA एग्जाम इंडिया पोस्ट के द्वारा जो हो रहा है डिपार्टमेंटल, उसमें आपका एक पेपर 6 होता है और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी कंप्यूटर से सारे क्या होते हैं क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और उसे हम लोग को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। या तो आप रिटेन में दे या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी हो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपको कुछ सॉल्व करवा दूंगा। ये आपका 2 वीक्स का क्लासेस होगा। अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन क्लास में आप इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है smartcomputertutorial@gmail.com या फिर आपको हमारा ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। आप हमारा YouTube चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे ब्लॉग पे जाकर के पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। हमारा वो है ब्लॉग का लिंक है www.sctedutech.blogspot.com। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे मिल जाएगा। आप फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो होती है, कभी कभार क्या होता है, कई बार मैं फेसबुक के पेज पर भी लाइव आ जाता हूं, तो वहां से जाकर के आप उसे लाइक कर सकते हैं। और ये हमारा ईमेल है, आप इस पे ईमेल हमें कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जो टॉपिक कवर करूंगा, ये सारे जो आपका सिलेबस का टॉपिक है वही सारे मैं कवर करने वाला हूँ। ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉई के पास इतना समय नहीं है कि बहुत सारी चीजें को वो कवर कर पाएंगे विद इन एग्जाम। शायद आपका एग्जाम मई या जून में होगा, तो ये सारी चीजें मैं इसमें आपको कवर करने वाला हूँ। तो रहा बात कि आप इस कोर्स को कैसे ले सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। उस कोर्स को लेने के लिए आप पहले बात तो कोर्स पैकेज में क्या क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें आप देख लीजिए। कोर्स पैकेज में क्या क्या है कि आपको डिटेल नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ में, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसको आपका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जो पॉसिबल होंगे। और ये नोट्स आपको मिलेंगे तो बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। और जिसको हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़ सकते हैं और जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। दोनों एक ही नोट्स में दोनों होंगे, एक पहले इंग्लिश लैंग्वेज होगा, उसके नीचे उसी का हिंदी लैंग्वेज होगा। आप दोनों पढ़ सकते हैं जैसा भी आप चाहें। उसके बाद चैप्टर वाइज आपको क्या होगा, जो भी सेशन होंगे प्रैक्टिकल क्लासेस जिसको बोलते हैं, यानी कि कैसे कैसे हम क्या करेंगे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के साथ, कौन सा आइकन है, कौन सा थंबनेल है, कौन सा टास्क बार है, ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। या तो आप अगर रिकॉर्डेड वीडियोस लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप लाइव में ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप हमें ईमेल करके जैसा बताएंगे मैं वैसा आपको बता दूंगा कि क्या आपको कैसे आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। उसके बाद है कि यदि आप रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं तो आपको 2 दिन एटलीस्ट सप्ताह में मैं लाइव क्लास दूंगा कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, चाहे तो वीडियो के माध्यम से चाहे तो लाइव के माध्यम से, तो 2 क्लासेस मैं ऐसा दूंगा जिसमें आप उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। ये क्लासेस आपको या तो गूगल मीट पे मैं दे दूंगा, या तो फिर आपको यूट्यूब लाइव पर भी क्लास मिल जाएंगे, या तो फेसबुक लाइव पे, जहां भी होंगे वो आपको बता दिया जाएगा कि आप कहां हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर दिए गए हैं वो पेपर को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उस क्वेश्चन को आप कैसे विद इन टाइम प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे डेटा सेट दिए हैं कि आपको सेम टू सेम आपको
तैयार करना होता है। तो वो सारे मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और करके दिखाऊंगा कि आप कैसे करेंगे। और ये काफी इजी होगा सीखने में, मतलब कोई भी आपको इशू नहीं आएगी इस कोर्स में पैकेज के साथ। और जब तक आपका एग्जाम नहीं फिनिश होता हो तब तक आप हमसे चाहे तो किसी भी माध्यम से जुड़ करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन टू द पॉइंट पूछना होगा। जो सिलेबस में कवर अप कर रहा हूँ उसी से पूछेंगे। चूंकि मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ तो आप समझ सकते हैं कि उतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये कोर्सेज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि आप कंप्यूटर क्लासेस चलाते हो, बताते हो, तो आप इस टॉपिक पे कवर करो ताकि हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके। इसी को देख करके मैं ये सारा पैकेज तैयार कर रहा हूँ। आगे वाली बात है कि पर्सनल जो कोर्स है, डिटेल्स जो है आप ऐसे ले सकते हैं कि आप गूगल मीट पे लेंगे क्लास या यूट्यूब पे। ये तो खैर आप ईमेल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और हमारा जो ईमेल है smartcomputerroyal@gmail.com, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर से हम वापस आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि क्या है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का इंटरफेरेंस होता है, जिसमें वो बहुत सारे चीजों को मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड क्या कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या है, एक क्या करता है कि इंटरफेरेंस है, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ आपको हिंदी में बताया जाएंगे, तो यहाँ पर सारी चीजें इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बस लिखा हूँ और आपको हिंदी में बोलकर समझा रहा हूँ। वो चीजें आपको जब मैं नोट्स दूंगा उसमें इसका हिंदी भी ऑलरेडी मेंशन होगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोल द डिवाइसेस। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये सारे डिवाइसेस को जितने भी लगे होंगे उसे कंट्रोल करने के काम में आता है, और ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम जो भी होगा एग्जीक्यूट करने के काम में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। अब है कि दिस इज एंड द फर्स्ट program which loads in the primary memory after switching on the computer and this is called as booting। देखिए सबसे पहली बात है कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग इट मीन्स, इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि बूटिंग क्या है। द आफ्टर ओपनिंग द कंप्यूटर यानी स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर द फर्स्ट प्रोग्राम अपलोडेड इन द मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर ओपन होते के साथ जो हमारे प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम जो लोड होता है वही हमारा बूटिंग कहलाता है। तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरीका है। देखिए मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत तरीके से बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर आगे हम चलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बस इतना ही कुछ जाना था। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग कंपोनेंट के बारे में कुछ जान चुके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसपे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है और उसी पे हम लोग भी काम करते हैं। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, सबसे पहले बात है देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास क्या होते हैं कि 4 प्रकार के कम से कम मेन कंपोनेंट ऐसा नहीं कि ये 4 ही है, लेकिन मेन जो हमारे हैं ये 4 हैं जिसके जरिए हमारा सारा का सारा सिस्टम ऑपरेट हो जाता है। यानी कि पहला तो हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें हैं, मेमोरी है, इनपुट है, आउटपुट है, बहुत सारे डिवाइसेस है जो कि हार्डवेयर के तहत होते हैं, जो से कंबाइंड मतलब असेंबल करके जो होता है हमारा कंप्यूटर बनता है, यानी कि उससे सबको जोड़ करके कंप्यूटर बनता है। और दूसरा है इसमें कि जब हार्डवेयर हमारा रेडी हो जाता है तो उसके लिए हमारा है यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हम लोग कंप्यूटर में किसी भी काम को कर पाते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे बहुत प्रकार के आते हैं, विंडोज एक्सपी भी है, डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, विंडोज 7 भी है, और अभी जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है विंडोज 10 है। ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि समय समय पर लॉन्च होते गए और हम लोग इसका यूज करते गए। सबसे पहली बार जब आया था जो हमारा था तो वो डॉस ही था, शायद 90-80 के लगभग में आया था। ये वो डॉस ही था जिस पर हम लोग कर रहे थे। अभी सारा जो हमारा है
क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सारा सिस्टम अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आ रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हमारे सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, चाहे वो वर्ड प्रोसेसर हो, एक्सेल हो, टेक्स्ट एडिटर हो, ETC, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी हम लोग इसमें सारे प्रोग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। ये हमारा हो गया तीसरा मेन कंपोनेंट होता है। और चौथा है कि ये सारी चीजें अगर हमारे कंप्यूटर में हैं तो उसको यूज कौन करेगा, तो एक यूजर होंगे जो सारे चीजों को यूज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, चलाएंगे जो भी अपनी मर्जी से। तो ये हमारे मेन 4 कंपोनेंट थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो यानी कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट हमारे जो मेन थे वो ये है, जिसपे हम एक कंप्यूटर को मतलब पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और वो सारे रिक्वायरमेंट पूरा करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारा है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारा एक पार्ट है। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होंगी तभी हम इसको अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। किसी चीज का अगर हमें बेस नहीं पता हो तो वो चीजों को हम समझ नहीं सकते हैं, ये चीज आप जान लीजिएगा। इसलिए ये सारी चीजों को मैं कवर अप कर दे रहा हूँ। अब है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे वो सारे काम करेंगे, वो सारे चीजों को हम लोग देखते हैं कि पहले फंक्शन इसके क्या क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्या क्या है। पहला मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी को मैनेज करेगा, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये सारे चीजों को मैनेज करता है। इसका ये पहला फंक्शन ये है। दूसरा है कि प्रोसेसर का मैनेजमेंट, इसमें प्रोसेसर लगे होते हैं, तो प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं तो उस प्रोसेसर को मैनेज करना भी ये इसका काम है। इसका मतलब क्या है, इसका ये फंक्शन एक ये भी है, प्रोसेसर को मैनेज करता है। दूसरा है कि डिवाइस मैनेजमेंट, जितने सारे डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होंगे उस सारी चीजों को मैनेज करना है, ये भी इसका एक फंक्शन है। बहुत सारे फाइल को मैनेज करना है, जो भी फाइल फोल्डर आप बनाते हैं उन सारी चीजों को मैनेजमेंट करता है, ये भी इसका क्या है, फंक्शन है। और कंट्रोल ओवर द सिस्टम मैनेजमेंट, सारे सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करता है, ये भी इसका एक फंक्शन है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना भी इसका एक फंक्शन है। और एरर को डिटेक्ट करना भी, कभी कभी आपका कंप्यूटर में कुछ एरर्स आ जाते हैं, जब आप ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे या कुछ काम करते रहेंगे तो उस एरर को भी डिटेक्ट करता है, तो ये इसका क्या है, उसका वो भी फंक्शन है। अब है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जो कुछ भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको कैसे आउटपुट देना है, इस चीजों को ही मैनेज करता है। जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह अगर हम प्ले कर रहे हैं तो उसका आउटपुट देगा, कुछ चीजों को एंट्री कर रहे हैं, प्रिंट आउट ले रहे हैं तो उसको मैनेज करेगा। तो इस तरह के चीजों को मैनेज करना इसका काम है, इनपुट आउटपुट चीजों को मैनेज करेगा। तो ये हमारा था बेसिक सारी चीजें जो मैंने आपको बेसिक लेवल पे बताया। डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप इस चीजों को पढ़ने के लिए डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम को आप हमारे ब्लॉग पर जाइए, वे हमारा इसका लिंक है ब्लॉग का, आप इस पर जा सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल वहां पर भी आपसे आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फेसबुक पर पेज पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारे वीडियोस कंप्यूटर के अपलोड है, खासकर कैसे आप कंप्यूटर को असेंबल करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। छोटी छोटी बेसिक चीजें, माउस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कीबोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, क्लिक क्या है, लेफ्ट राइट क्लिक क्या है, ये सारे जो आपका सिलेबस में कवर किया गया है ऑलरेडी, वो सारी चीजें मैंने अपने ब्लॉग पर डाल रखा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और वीडियोज भी इस पे बने हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके जाकर के देख सकते हैं। और हमें चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियोस को लाइक कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, और दोस्तों के बीच में शेयर करें जिनको ऑलरेडी अभी एग्जाम है। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। हो सकता है इसकी सेकेंड पार्ट की वीडियो में बनाऊं, तो आप उस वीडियो को मिस ना करें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो आई होप आज का वीडियो कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ।